के अध्यक्ष श्री आकाश भारत जी, फॉर्मर ऑल इंडिया NSY प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी श्री फरोज खान साहब, इमाद वानी साहब, उमर फयाज साहब, नुमान चौधरी साहब, सजाद भाई, शोएब भाई, महमूद रहमान साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुदस्सिर खान साहब, और मेरे यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के असेंबली प्रेसिडेंट और असेंबली कमेटीज के ऑफिसर्स, आप सबको हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कोकरनाग में खुशामदीद। और हमारी खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की जो पहले डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है वो अनंतनाग में हो रही है। ये हमारे लिए, और आज से आप सब लोग ये मान के चलिए कि आज से हमारा काम करने का दिन शुरू हो गया। ये तो जस्ट एक इंटरेक्शन प्रोग्राम है, इसके बाद हमारे प्रभारी जो आएंगे और उसके बाद यूथ कांग्रेस का काम शुरू। क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें तो अगर कहीं पे कश्मीर में सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। दो फॉर्मर PCC प्रेसिडेंट साहब हमारे अनंतनाग से हैं, दो कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान हमारे अनंतनाग से रह चुके हैं। और आज भी अगर कश्मीर में यूथ कांग्रेस की बात करेंगे, या इससे पहले जब हमारी पहली बार यहाँ इलेक्शन हुए थे, पहली कमेटी के इलेक्शन हुए थे, उस टाइम भी अगर आप देख लोगे कि सबसे ज्यादा ऑफिस बेयरर्स और सबसे ज्यादा वोट्स और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से थे कश्मीर में। तो कश्मीर पर उसकी बात कर रहा हूँ, जम्मू की नहीं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 3 साल में हमारे अनंतनाग यूथ कांग्रेस कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में टॉप पे रहेंगे यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम्स को लेके। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कल जो इलेक्शन हमारे हुए वो एक प्रोसेस है, जो राहुल जी ने एक सपना देखा है कि कोई भी इंसान जो राजनीति में आना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, उसको एक रास्ता मिले, उसको लीडर्स के या बाकी सारे जगहों पे दर दर भटकना ना पड़े एक राजनीति में आने के लिए। और एक प्रोसेस बनाया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस, जिसे हम सब लोग, आप सब लोग चुन के आए। कोई प्रेसिडेंट बना, कोई वाइस प्रेसिडेंट बना, कोई जनरल सेक्रेटरी बना, आज हम सब एक परिवार है। और आज हम सब लोगों को उस प्रोसेस की, राहुल जी ने जो प्रोसेस बनाई है उसकी कदर करनी चाहिए और हमें सब लोगों को एक साथ जुट के काम करना चाहिए। हमारे बेशक जो इलेक्शन हमने लड़े, ऑब्वियसली हम सब ने अपनी अपनी जगहें सिक्योर करने के लिए, किसी ने ज्यादा मेहनत की, किसी ने कम मेहनत की, कोई जनरल सेक्रेटरी बना, कोई वाइस प्रेसिडेंट बना, कोई असेंबली प्रेसिडेंट बना, वो एक प्रोसेस था। हमारे जरूर इलेक्शन के दौरान आपस में मनभेद हो रहे होंगे, मुठभेद रहे होंगे, लेकिन वो मनभेद, वो मतभेद सारे खत्म हो गए। और अगर होंगे भी, वो एक इंसान के साथ हो सकते हैं, पार्टी के साथ नहीं। जब भी कांग्रेस की बात आएगी, जब भी यूथ कांग्रेस की बात आएगी, हम सब लोग उसमें एक हैं। और जब भी पार्टी का हमारा प्रोग्राम हो, मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले 3 साल में आप उन सारे प्रोग्राम्स को कामयाब बनाओगे और कोशिश करोगे कि हमारा अनंतनाग आगे चले। और उन लोगों से जो लोग किसी तरह से इलेक्शन प्रोसेस में आए, बने, लेकिन काम नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम उस प्रोसेस पे आ जाएं कि हमें उनको सस्पेंड करना पड़े, टर्मिनेट करना पड़े। बेहतर ये होगा कि जो लोग, इंसान खुद से काम नहीं करना चाहता, वो हमें बता दें कि भैया हम काम नहीं करना चाहते हैं, ताकि और बाकी लोगों को मौका मिले। और यही प्रोसेस होगा। कल आसिफ अब्दुल्ला काम नहीं करेगा, मेरे साथ भी वही होगा जो एक प्रोसेस यूथ कांग्रेस में चलता है, मुझे भी वही, उसी हिसाब से मेरे साथ भी वही रवैया होगा। आसिफ अब्दुल्ला बेशक बहुत सीनियर, 10 साल 12 साल कांग्रेस में रहे होंगे, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा, कल सब लोग, चाहे किसी ने 500 वोट लिए, किसी ने 100 वोट लिया, किसी ने 10 वोट लिया, काउंट वो किया जाएगा जो वो आगे काम करेगा। ये जो वोट है ये सिर्फ प्रोसेस तक। तो यही मेरी गुजारिश रहे। बाकी फिर से एक बार सारे लोगों का, खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आकाश भारत जी का और फेरोज जी का हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आने का बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया। वस्सलाम। जनाब, जो बाकी मेम्बरान हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज़ किया है, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं सर। दूसरा,
हमने जो इलेक्शन लड़ा बिल्कुल हमने एक प्रोसेस के ज़रिए लड़ा है, इंशाल्लाह हम जीत के लड़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी जो ग्राउंड पे होना चाहिए वो मेहनत है सर। उसके लिए हम इंशाल्लाह दिन रात सब लोग सब लड़के तैयार होना चाहिए। बाकी थैंक यू सर। सबको शुक्रिया आप यहाँ आए, खासकर आका जी को, फैरोज भाई को और बाकी साथी हैं, इनका सबका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। ये हमारी पहली मीटिंग है यहाँ पे कुकरनाग में, हमने ये डिसाइड किया। ये मीटिंग जो है हमारी अभी यूथ कांग्रेस की, ये एक इंटरेक्शन है। अभी हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, तब जाके हमारा जो ये यूथ है एक फैमिली बनेगी। फैमिली तो है हम, लेकिन जब एक इंटरेक्शन होता है और अच्छे से जान पहचान होती है, ये पूरी फैमिली जो हमारी है एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। अभी यहाँ पे आका जी का आना, फैरोज भाई का आना या बाकी सब ये लोगों का आना, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। ये हम में आए, हमसे बात की, हमारे लिए ये मतलब क्या खुशी क्या रौनक है हमारे। ऐसा प्रोग्राम यहाँ इनका किया, ऐसे प्रोग्राम का इनकाद होना ज़रूरी है, क्योंकि आज इलेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि यूथ बॉडी इकट्ठे हो गए। और आप आका जी, क्योंकि मुझे याद भी है होगी कि सबों के नाम मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैंने सबों का नाम इकट्ठे लिया। आप फैमिली हेड हो और हेड का काम ये होता है कि वो ऑर्डर करे, बाकी फॉलो जो फैमिली मेंबर है उनका फॉलो करना है, उनको फॉलो करना जो भी ऑर्डर होगा। लेकिन बदकिस्मती एक चीज़ है कि जब इलेक्शन हमारा हुआ उसके बाद आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू में तो प्रोग्राम हो गए, श्रीनगर में तो प्रोग्राम हो गए, सब लोग तो नहीं आ गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं हुआ। ना मैंने भी इलेक्शन लड़ा, ना मुझे आज तक पता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है, और जिसको बुलाना था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, असेंबली प्रेसिडेंट को बुलाना था, असेंबली प्रेसिडेंट बाकी लोगों को बुलाया, आज तक हमें वो भी पता नहीं। आज ये प्रोग्राम हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम के बाद जो भी ऑर्डर्स होंगे वो सब लोग फॉलो करेंगे। इलेक्शन तो लड़ते हैं, इलेक्शन तो लड़ेंगे, इससे पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा, आज भी इलेक्शन लड़ा, हो सके अगर जिंदगी होगी तो आगे भी लड़ेंगे, लेकिन फॉलो करना, जो भी हमारे लिए गाइडलाइन उसको फॉलो करना, ये सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना चाहिए। इलेक्शन सब ने लड़ा तो काम कौन कौन कर रहा है, काम करने के लिए आगे आना चाहिए। आज प्रोग्राम हुआ, 10 दिन के बाद किसी और जगह पे प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन काम अगर नहीं होगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आज तक फेरोज भाई को मैं फ़ोन पे जानता हूँ, आकाश साहब को मैं फ़ोन पे जानता हूँ, फेस टू फेस फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जब दोबारा देखेंगे तो बड़ी खुशी होगी हमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हम सब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कांग्रेस आगे बढ़ रहा है, स्पेशली दूर और कुकरनाग कांग्रेस सबसे आगे है। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा शांगस जो है, आज आकाश जी ढूंढे कि शांगस से हमें कोई आया है, आज आकाश जी ढूंढे क्या पहलगाम से हमें कोई आया है, आज ये ढूंढे कि क्या हमें काजीगुंड से कोई आया है, कहाँ पे कौन सी कमी है, क्यों नहीं आए। ये आज की बात और इससे पहले भी थी, जिम्मेदारी आपकी है, हमारा काम है आपको फॉलो करना, आपका काम है हमें ऑर्डर करना, क्योंकि आप हमारे हेड हो और हमें एक्सेप्ट करना। बाकी शुक्रिया, और मैं आपको दिल की गहराई से वेलकम कर रहा हूँ अपनी सरजमीन, कांग्रेस की सरजमीन पर। यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज, यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज, इसलिए तकरीर में हिस्सा लो और सब कह दो। जनाब काबिल तारीफ, काबिल इज्जत हमारे आकाश भारत जी, फैरोज खान जी, मैं अबरार मुश्ताक, NSUI कुकरनाग के विन का प्रेसिडेंट। मैं इरशाद अहमद वानी, यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट कुकरनाग से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम महमूद रैना, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, तो असेंबली मेरी पड़ती है कुकरनाग। कुछ कहना चाहता हूँ, बाकी तो सब लोगों ने कहा। अभी तो सिस्टम चल रहा था इलेक्शन का, वो तो पूरा हो गया, कई लोग इलेक्टिव होके आ गए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग उन दिनों पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब मेरी वजह से, किसी और की वजह से कई लोग काम करना चाहते,
कुछ भी लड़की कोई भी कहीं से भी उनका कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि चाहे नॉमिनेशन पे ऐसे सिलेक्टेड बेसिस पे कई लोग, हाँ इनमें हमारे में भी कई लोग इलेक्ट होके भी इलेक्शन प्रोसेस से होके भी काम करना नहीं चाहते। अगर उनके लिए आप कुछ करना चाहोगे, जो काम करना चाहते हैं, हम कोकरनाग से या अनंतनाग से कहीं सारे कश्मीर से, तो उनके लिए आप कुछ करोगे तो वो सबसे बड़ी मेहरबानी। आकाश भारत जी जो हमारे इलेक्टेड और हमारे लीडर हैं स्टेट यूथ कांग्रेस के, फिरोज मीर साहब, इमाद साहब, उमर फयाज साहब, फिरोज साहब हमारे सीनियर लीडर और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, चौधरी गुलजार साहब, शेख प्रिंस साहब जो म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के चेयरमैन, हमारे सीनियर साथी बाबा गुलजार साहब, बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे साथी AYC प्रेसिडेंट साहिबान, एक और भाई साहब हैं हमारे यहाँ पे जवाद साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी दूर से, आप सबका पहले तो यहाँ पे खुश आमदीद। और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है और मुबारक की बात है कि यहाँ पे हम इतने सारे लोग जमा हैं, क्योंकि मैं जब से कॉलेज में रहा हूँ, अभी यहाँ पे हमारे एक भाई साहब ने बोला कि मैं NSUI रन करता हूँ ये कोकरनाग से, कोकरनाग डिग्री कॉलेज शायद में। हम सब इन्होंने जब NSUI का नाम लिया तो हम सब एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि जब अनंतनाग में पहले नींव पड़ी NSUI की, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट इलेक्टेड जो इलेक्टेड सिस्टम से आए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो मैं था। और NSUI को यहाँ पे लाने वाले मेरे साइड में मेरे भाई साहब फिरोज खान साहब, हम बहुत सालों में यहाँ पे काम किया, फिर इलेक्शन हुए और इलेक्टेड सिस्टम में हम आए। उसके बाद में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए 2012 में। कहना यह है कि NSUI हमारी बुनियाद है। स्कूल कॉलेज में जो स्टूडेंट सियासत में हिस्सा ले, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और कांग्रेस ऐसी एक वाहिद पार्टी है जिन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है कि हर किसी, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो या जितने भी नौजवान हो, औरतें हो, ट्रेड यूनियंस हो, जितने भी हैं उन सब के लिए रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है और उन सब के लिए सेटअप रखा हुआ है। और हम भाई फिरोज भाई वाइस प्रेसिडेंट शेख भाई, हमारे जम्मू से साथी मेरे बड़े भाई उमर फयाज साहब डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो अनंतनाग की है, सबको मेरी तरफ से सलाम। बड़ी खुशी हुई यहाँ पे कि कहते हैं ना, जो मेरे भाई ने अभी कहा कि 50 ज़्यादा नहीं है, मगर 5 ही अगर हो डिसिप्लिन से रहे और 5 भी ऐसे हैं कि मतलब जो मजबूती के साथ, जिनके रबू में ना वो कहते हैं ना कांग्रेस जीनस होना चाहिए, बस वो हो ना, एक पे भी बारी पड़ सकता है। ठीक है, बड़ी अच्छा यहाँ पे रहा। और आकाश भाई से मैं ये रास्ते भी कह रहा था कि बड़ी खूबसूरत जगह भी है और बड़ा अच्छा रहा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं दावत देता हूँ, आप बोलिए आगे। अब हमारे मैं शहरोज मीर हूँ, मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ यूथ कांग्रेस। मेरे छोटे भाई और जम्मू कश्मीर यूथ के सदर आकाश भारत जी, इनके हमरा चौधरी गुलजार साहब, बड़े भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है कोकरनाग से, मेरे छोटे भाई और जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अभी उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट शेख मागर साहब, शहरोज मीर साहब जनरल सेक्रेटरी रजौरी से, बहुत बेहतरीन बड़ी लीड से जीते हैं ये और भरकम भारी नेता है रजौरी से। मेरे छोटे भाई इमाद वानी साहब बनिहाल से हैं, हम एक ही जगह से हैं, एकदम जुझारू नेता हैं, जुझारू प्लस खुराफाती। हमारे भाई उमर खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, बाबा गुलजार साहब, इनके हमरा यहाँ पर हमारे सजाद भाई, एक मुझे लगता है कि हमारे परिवार से कम और इनसे ज़्यादा चैंपियन आसिफ अब्दुल्ला साहब, हमारी बहन नसीमा जी, नुमान चौधरी साहब, ये भी जनरल सेक्रेटरी हैं, रैना साहब, आप सारे लोग यहाँ पर भाई, आप सब ने यहाँ आए, हमारी बात सुनी। मुझे लगता है कि ये मीटिंग का थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट था, हमें आपकी बात सुननी थी, मगर चलो इंशाल्लाह देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर
स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हम अगली बार कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर कर सके। आपके बहुत से सवाल आए, मुझे लगता है आकाश भाई उसमें बेहतरीन जवाब देंगे। बट मैं बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और बगल के डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो यहाँ आना बड़ा इजी रहा है। और NSUI के टाइम से ये मुकरमा कॉलेज मुझे अभी भी याद है। बहुत से साथी थे हमारे आज को जॉब कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग, मुझे लगता है सजाद भाई ही इकलौते बचे हैं। और फिर यूथ कांग्रेस में भी जब हम 2012 में थे तब भी यहाँ काम करने का मौका मिला। मुझे लगता है राशिद भाई इंचार्ज बने थे, उसके बाद राशिद चौधरी साहब, है ना, राशिद भाई इंचार्ज बने थे। और पूरे कश्मीर प्रोविंस में भी और जम्मू प्रोविंस में भी। और रही स्कोप की बात, तो मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये भी आप समझिए कि उसी राहुल जी के सिस्टम ने मुझे एक वर्कर से, रामबन का NSUI का तब अस्वाल डोडा डिस्ट्रिक्ट होता था, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फिर जनरल सेक्रेटरी, और फिर नेशनल डेलीगेट, और फिर ऑल इंडिया सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, और फिर पूरे हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर से। आज तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बहुत सदर बन जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद धीरज भी बने, बट जम्मू कश्मीर से पहला सदर पूरे हिंदुस्तान का बनना NSUI का खुद में बड़ी बात थी। अल्लाह की पहले तो रहमो करम मुझ पे था, और आप भाइयों का प्यार था, क्योंकि बेस आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर ही था। तो हम तो साथी हैं परिवार में, मेरे के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, बट मैं इससे आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ। इसके बाद वर्किंग प्रेसिडेंट भी मुझे मौका मिला काम करने का जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस में, अभी मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी भी बना। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप में हुनर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें उस तरीके से पेश करना पड़ेगा अपने लोगों के सामने कि वी आर द ओनली ऑप्शन यू हैव। और जम्मू कश्मीर की हालत देखिए ना, हम लोगों को थर्ड क्लास सिटीजन बना के रख दिया। कोई पूरे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, जितना मुझे पता है कि बाहर की ममालिक के हिस्ट्री में भी, थोड़ा बहुत बाहर भी घूमा, कभी भी किसी स्टेट को, और जो खुद मोतियार मुल्क था, जिसका खुद प्राइम मिनिस्टर होता था और प्रेसिडेंट होता था, ये हिस्ट्री है, कोई मैं ऐसी कोई चीज नहीं कह रहा हूं आपसे, उसको एक स्टेट यूटी में बना दिया, और फिर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। और हमको बताने के बावजूद, है ना, बताने के बावजूद ना, भाई जमीन हमारी, इलाका हमारा, और फैसला कौन कर रहा है? मुगल आजम हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी, है ना, बादशाह फरमान दिया कि यूटी बन गया। भाई अब भाई हमारी जगह है, फैसला हमारा होना चाहिए, यही तो जमहूरियत है। अगर यहां सर तोले जाते तो फिर तो बहुत पहले से, फिर तो दानाशाही वही रूल में आ जाओ ना। उसके बाद क्या कर दिया भाई, कभी इंटरनेट बंद, नौकरियों पे स्कैम आप देख लीजिए। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? आपको क्या लगता है कौन आगे बाहर से आके लड़ेगा? कौन आवाज उठाएगा? यार बहुत छोटी सी चीज है। और आप समझिए कि आपकी नौकरियां ये खा रहे हैं, आपके रिसोर्सेज को ये खा रहे हैं। हम कितनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी हमें बिजली नहीं होती हमारे घरों में। कभी बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगा देंगे, टूल टैक्स, तो जैसे रोड में गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। आप जम्मू से निकलिए कश्मीर तक, किसी बेचारे गरीब ने, मेरे जैसे गरीब ने अगर गाड़ी ले भी दी तो तेल की हालत देख लीजिए। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करता था, स्मृति ईरानी जी डेली आके वहां पर हमारे ऑफिस के बाहर या सेंट्रल सेक्टर के बाहर 400 रुपए सिलेंडर होता था, तो उसको लेकर महंगाई डाइन मार दी। तो भाई आज 1200 पार हो गया, अभी आपने थोड़ा सा कम किया 900। आज महंगाई नहीं आपको लगती? इन्फ्लेशन नहीं हुआ है? जब दिल करे नोट बंद कर दिया। और नोट बंद क्यों किया, उसके रीजंस बताए, देखो बेड़ा गर्क कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर इन्हें जुल्म किया तो जम्मू कश्मीर के साथ किया। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई लड़नी किसको है? हमको लड़नी है ना भाई। बहुत सिंपल सा मुद्दा है। अब मैं ये बताऊंगा कि हम बड़ी कोई लड़ाई लड़ सके, छोटे छोटे इश्यूज पर तो हम लड़ ही सकते हैं ना। क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये जगह हमारी है, ये स्टेट हमारा है, ये मुल्क हमारे किसी के बाप का नहीं। और हम अपना जो कंट्रीब्यूट थोड़ा सा कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे, एज ए ऑर्गेनाइजेशन बैठ के करेंगे ना। और वही काम करेंगे इंशाल्लाह जो आप बैठ के सारे लोग फैसला लेंगे कि हमें क्या काम करना है। और मैंने कहा कि बहुत सी बुरी बुरी सिचुएशंस में मैंने यहां काम किया, पूरे कश्मीर में काम किया, पूरे मुल्क में काम किया। नागालैंड से अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जगह काम किया। इस आपके जिले में मुझे पता है यहां बर्फ पड़ रही थी, इस रोड में हमने एनएसयू के इलेक्शन कराए, 2 लोग साथ होते थे। क्या भाई आपका क्या काम, क्या प्रॉब्लम? एसडीएम के साथ क्या लड़ाई? भाई डीएसपी को हमारी अगर एसडीएम है या डीसी है वो सैलरी लेते हैं। और अगर आप सही रहेंगे, मैं सही बोलता हूं आपको,
कि 370 पे भी मैंने बोला, और मुल्क में भी बोला और बाहर ममालिक में भी बोला, और इसमें भी बोला, 5 अगस्त के लिए भी बोला, और अभी भी बोलता हूं किसी को, पर किसी ने मेरे ऊपर PSA लगाया नहीं, और लगा भी दे क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी तो इसीलिए वक्त की ना। 18-19 साल के लड़के थे तब से शुरू हो, आज तक यही 14 साल हो गए, अब यही काम करते हैं और यही काम करेंगे। और आपके पास एक अच्छा लीडर आया है, एक स्टेट प्रेसिडेंट जो खुद उठ के कोकरनाग आए। नहीं भी आता तो क्या कर लेते हैं आप, कुछ कर सकते थे क्या? अगर ये हर बार उठ के बेचारा अपनी गाड़ी उठा के आपके पास आया है तो यू शुड अंडरस्टैंड, इनके साथ इनकी पूरी टीम आई है, कम से कम आप उसकी इज्जत करिए। चौधरी साहब, गुलजार साहब हमारे बीच में है, सीनियर आदमी है, ये बेचारे को कोई काम नहीं होगा, 10 लोग फोन कर रहे होंगे, सर ये हो गया, वो हो गया, वहां हो गया। सजाद साहब है, आसिफ अब्दुल्ला साहब है हमारे, और बहुत आप सब सीनियर लोग हो, आप सब लोग जानते हो इन चीजों में। ये बहुत छोटी सी चुटकी, इससे ऊपर उठ जाइए, अल्लाह भी देगा। अल्लाह भी उसी आदमी को देता है जो इस खुराफात से, बैक बाइटिंग से, किसी को उठाने से, अपनी लाइन लंबी करो ना। 100% एनर्जी है आपके पास, अब आप उसको खुद पे लगा के आगे बढ़ो ताकि दुआएं भी लो और लीडर भी बनो, या तो फिर आप नुकसान करो। और मैं आपको एश्योर करता हूं, और आकाश भाई भी मुझे लगता है इससे हमारी और पूरी टीम सहमत होगी कि आपके जो भी पॉजिटिव मुद्दे होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम भी आए और आपको लीड करें, आपकी लड़ाई लड़ सके हर टाइम पे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सभी साथियों को कि आप यहाँ इकट्ठे हुए और आपने काफ़ी मुशक्कत के साथ जो इलेक्शन लड़ी है। आसान इलेक्शन नहीं थी, मैं ये समझता हूँ। वोट लेना आसान थे, लेकिन जिस प्रकार से ये वोटिंग थी, ये बहुत मुश्किल वोटिंग थी, और जो भी चुन के आया है वो मुबारकबाद के काबिल है। सभी लीडरान की मैंने यहाँ बातें सुनी, मैं ज़्यादा आप सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आगे लेट हैं सभी लोग। सबसे पहली बात जो मैंने आज की मीटिंग में समझी कि हमारे साथियों में इंडिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं ये चाहूँगा कि अगली बार जब भी मीटिंग हो तो ये इंडिसिप्लिन यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ हमारे मुनीर अहमद साहब ने कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रैक्टिकल बात भी सुनने को मिली, क्योंकि बाकी बातें हम बहुत सी करते रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये शायद खुद को लीडर समझते नहीं। जब हम इलेक्शन लड़ चुके हैं तो ये समझिए पहले कि जो भी यहाँ बैठा है वो लीडर है। वो अपने आप को वर्कर ना समझे, वो अपने आप को किसी का फॉलोअर ना समझे। जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे कि आप लीडर हैं, उसके बाद ही आप किसी की रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। किसी के पीछे जाके आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। चेयर की इज्जत आप सबको करनी है, चाहे वो असेंबली प्रेसिडेंट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे वो स्टेट का है, चाहे ऑफिस बेरर है। जो चेयर जिसके पास है उस चेयर की इज्जत कीजिए। इसके बाद मैं एक बात आपको और ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पे जब हम आए थे तो शायद ये पीछे की चेयर्स आपने देखी होंगी, ये भरी होंगी। तो यहाँ मेरा जो भी साथी यहाँ के लोगों को जानता है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब ये मीटिंग कंक्लूड हो, मुझे अटेंडेंस उससे हर एक ऑफिस बेरर की चाहिए जो मीटिंग बीच में छोड़ के यहाँ से गया, ताकि नेक्स्ट टाइम से सबको पता हो कि इंट्रोडक्टरी मीट थी। इसलिए मैंने भी नहीं कहा कि जलसा करना है, क्योंकि काफी लोगों ने कहा आपने पहले बताया होता तो हम जलसा करते। जलसे की जरूरत नहीं है, हमें ग्राउंड पे उतरने की जरूरत है। फोटोज नहीं हमें चाहिए, हमें ये अपनी लीडरशिप को बताना है, हमें अपने लोगों को ये बताना है कि जो आपके मसले मसाइल है उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है जो मैं आप सबको कहना चाहूंगा। बिना इसके हमारा काम जो है, हम अपनी एग्जिस्टेंस नहीं बता सकते। अपने बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूं। जो यहाँ पे हमारा भाई असेंबली में इस समय ऑफिस बेरर है, चाहे वो असेंबली का जनरल सेक्रेटरी है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है। 2014 में मैंने भी असेंबली प्रेसिडेंट बनके यहाँ अपनी ये शुरुआत जो पॉलिटिक्स में की थी 2014 में की थी। और मेरे लिए 2014 में जब मैं आया था तो मेरे लिए भी काफी लोगों ने कहा था कि इसने गलत किया। मेरे ऊपर भी बहुत से सीनियर लीडर थे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन उस समय मैंने एक फैसला लिया कि या तो खुद को लीडर समझ लो या फिर किसी के पीछे चल के आप अपनी पूरी जिंदगी चलाते रहो। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी के पीछे चल के काम करना है, अपने से बड़ों की इज्जत करना जरूरी है, लेकिन आपके मन में अगर ये है कि आप वर्कर हो, आप लीडर नहीं हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो पोस्ट है वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये पोस्ट जो कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने यूथ कांग्रेस के लीडर्स को दी है, उन्होंने कहा ये यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनको हम जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं, असेंबली प्रेसिडेंट बना रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब लीडर्स हैं। जो आज के इस मीटिंग के बाद ये समझता है कि वो लीडरशिप उसमें नहीं है, वो लीडर नहीं बनना चाहता, तो प्लीज अपनी जो ये चेयर है वो किसी ऐसे आदमी को दीजिए जो लीडरशिप क्वालिटीज रखता है। क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में सब बन सकते थे,
लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इलेक्शन प्रोसेस का पता नहीं था। वो लोग, जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि वो लोग नहीं आ पाए हैं और एक रास्ता उनके लिए खोलने की जरूरत है, वो लोग कैसे बीच में हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले बात यही थी कि हम सब लीडर्स हैं। इस बात को जब हम यहां से बाहर निकले तो आपके मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम वर्कर नहीं, हम लीडर्स हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो है, जो हमने प्रोग्राम करने हैं, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज अलग हैं। एक हमारे नेशनल इश्यूज है, एक हमारे लोकल इश्यूज है। किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी असेंबली, किसी वार्ड का जो इशू है उसके लिए मेरी तरफ से गो अहेड है कि किसी असेंबली में कोई इशू है जो पब्लिक को एड्रेस कर सकते हैं, जिससे हम, उसके लिए आप सब रेडी रहे। उसके लिए आप सिर्फ इंटीमेशन दीजिए और प्रोग्राम कीजिए। आपको प्रोग्राम के लिए कोई नहीं रोक रहा है, प्रोग्राम आपको करने हैं। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं होंगे तब तक आप लीडर नहीं है, इस बात को क्लियर समझ लीजिए। फोटो खिंचवाने से लीडर कोई नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और मैंने इसमें समझी कि ऐसे तो चलो इंट्रोडक्टरी मीट थी, सबको नहीं पता था कि कौन जनरल सेक्रेटरी है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। लेकिन जब भी बोलना है या जिसको बोलना है, एक प्रोटोकॉल, एक प्लीज नेक्स्ट टाइम से आपने भी देखना, जो भी यहाँ पे एड्रेस करेगा उसको प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर की बात की गई, तो ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को और असेंबली प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रहा हूं। अगले 3 या 4 दिन आपको जो हफ्ता लेना है ये आपके ऊपर है, लेकिन लास्ट टू लास्ट मुझे 1 हफ्ते के अंदर आपकी लिस्ट जो है वो सबमिट आप कीजिए। और मुझे ग्राउंड में आपने एक्टिविटी अगर आप बताते हैं, मैं उनके अपॉइंटमेंट करने के लिए रेडी हूं, बट बिना किसी ग्राउंड वर्क के मैं अपॉइंटमेंट नहीं करूंगा। ये भी मैसेज आपको मैं क्लियर देना चाहूंगा। इसके बाद एक बात और यहाँ पे कही गई, जो मेरे भाई ने कही है, ये मागरे साहब ने आपने कही कि मेरा कोकरनाग से बहुत प्यार है। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कोकरनाग नहीं, मेरा पूरे जम्मू कश्मीर से प्यार है और खसूसन तौर पे मेरा भारत से प्यार है। इसलिए हमें भारत को जोड़ना है, ये बात एक क्लियर कीजिए। उसके लिए शुरुआत किसी एक जगह से होगी। वो एक जगह जो है हमने चुनी थी कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमें प्रोग्राम करना है। अब डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें प्रोग्राम करना था और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा अवेलेबल नहीं था। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के घर में अपने काम है, उसने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो कहेगा, जहां कहेगा वहां प्रोग्राम हमें करना है। और 6 असेंबलीज यहां पे है, ये भी मैं आपको कहते जा रहा हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा और जो तीसरा प्रोग्राम होगा वो तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। इसी तरह से 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम प्रोग्राम करेंगे। ये चीज मैं क्लियर करता हूं, प्यार हमें सबसे है। और भारत जोड़ो का नारा हमें जो दिया है राहुल जी ने, यहां हम पहले लीडरशिप जो हमारी यहां है, मैं उनको क्लियर करता हूं कि पहले भारत को जो हम जोड़ना चाहते हैं, हम लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले जो हमारे यहाँ पे ऑफिस बेयरर्स हैं, पहले खुद जुड़िए, उसके बाद भारत को जोड़ेंगे। भारत तब जुड़ेगा जब पहले हम जुड़ेंगे और हम अपनी जो आइडियोलॉजी है वो लोगों के बीच लेके जाएंगे। जब तक हम लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हमारी आपस की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हो रही। तो ये नेक्स्ट टाइम से मुझे नहीं चाहिए। अभी भी मैंने अटेंडेंस बोली है, नेक्स्ट टाइम भी अटेंडेंस लूंगा, हर मीटिंग में अटेंडेंस होगी। और मुझे डिस्ट्रिक्ट का चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी है, मुझे यहाँ पे मीटिंग में हर कोई चाहिए। क्योंकि अगर हम उठ के आ रहे हैं 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर से, आप 50-50 किलोमीटर से क्यों नहीं आते? हम अगर 1 महीने या 2 महीने में एक बार आ रहे हैं, आपको भी हम उस दिन बुला रहे हैं कि आप इकट्ठा होइए और जो भी इश्यूज हैं उसको डिस्कस कीजिए। तो ये चीज जो है ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है, अगर हम कह रहे हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज फर्टाइल हैं, हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को फर्टाइल 2 रखना है, लेकिन बाकी की 4 के लिए फैसला भी हमने इन मीटिंग्स में ही लेना है कि कैसे काम किया जाए। तो इस चीज को भी देखिए, जो भी बाकी हमारी असेंबलीज हैं, जिसके असेंबली प्रेसिडेंट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और कैसे हमने आगे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को चलाना है उसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए। एक चीज ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमने इस समय एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च की थी, जिसके लिए हमें पीसीसी से भी डायरेक्शन है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम सब लोगों को पब्लिक के बीच में लेके जाना है। गवर्नर साहब ने एक बयान दिया कि 80% जनता जो है जम्मू कश्मीर की, वो खुश है और वो चुनाव नहीं चाहती है। ये आप सबको पता है कि ये बयान दिए हुए उनको भी शायद अभी 20 दिन से ऊपर हो गए होंगे। लोकल बॉडीज की इलेक्शन थी, जब इनको लगा माहौल खराब है, इन्होंने लोकल बॉडीज की इलेक्शन को डेफर कर दिया। तो हमने एक फैसला लिया जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस ने कि हम सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, हर असेंबली में चलाएंगे। और असेंबली में हम लोगों से पूछेंगे क्या इलेक्शंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी मुद्दे जम्मू कश्मीर में आज हैं उनका हल तभी हो सकता है जब इलेक्शंस हों। तो इस चीज को ग्राउंड पे कैसे लेके जाना है,
कैसे टीम्स बनानी है। मैंने एक चीज क्लियर कर दी कि जब तक मुझे आप ये साबित नहीं करोगे कि जो आप लोग चाहते हैं नॉमिनेशन जिनकी होनी चाहिए, अगर वो ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं तो नॉमिनेशन नहीं हो सकती। और मुझे ये जैसे ये फॉर्मेट है, ये पहले भी शायद कई लोगों ने देखा होगा, ये फॉर्मेट हमने हर असेंबली में लेके जाना है, हर असेंबली के लोगों से पूछना है, क्योंकि इसका एक फायदा हम सब ऑफिस बेयरर्स को ये भी है कि हम किसी तरीके से लोगों के बीच में पहुंच सकते हैं। एक बहाना है हमारे पास कि हम लोगों के बीच में कैसे घुसे। आज हम सरकार में नहीं है, और जब हम सरकार में नहीं है, बीजेपी तो पहुंच जाती है किसी ना किसी बहाने प्रोग्राम करने के लिए। कोई पंचायत के प्रोग्राम है, कोई असेंबली में कोई उनकी स्कीम आ जाती है, ये वाला काम करो, वो काम करो। हमारे पास क्या है? हमारे पास यही हथियार है कि लोगों के बीच में हम ऐसे फॉर्म लेके अगर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, हमारी इंटरेक्शन होती है, उनके मसले मसाइल क्या है हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक मुबारकबाद तो दे रहा हूं, लेकिन ये जो इनडिसिप्लिन है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, नेक्स्ट टाइम से इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लीडर्स जो हैं वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे तो पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? पब्लिक को मैसेज गलत जाता है। ये ग्रुपिज्म यहां नहीं चलेगा। हम राहुल जी के साथ काम कर रहे हैं, राहुल जी की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत तभी जुड़ेगा जब हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हम भी भारत का हिस्सा है। भारत को मजबूत करना है तो खुद को पहले मजबूत करो। धन्यवाद। भाई साहब आप भी पीछे हो जाओ ताकि सारे मतलब